फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, ओपन योर हिंदी बुक, चैप्टर नंबर 10। टॉपिक है नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। हमें इनके बारे में आज रीड करेंगे। अपने देश में बहुत कुछ गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबल और मां का नाम मेरी इसाबेल था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन ने किया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, अतः उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ही विद्यालय में पढ़ाने पर वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी और अधिकांश समय अध्ययन, मनन और सत्य की खोज में लगाती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत भी उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय किया। भारत आकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे बेलूर मठ में एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकी महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थीं। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान और भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन पहुंचाने का कार्य किया। कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी प्रारंभ किया। वह छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी आदि का काम भी सिखाया। कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बना रोगियों की चिकित्सा, सेवा सफाई आदि का कार्य किया। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी और धन संग्रह भी किया। वह लेखन कला और बोलने की कला में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों को पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का भी विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद कर्मयोगी पत्र के लिए भी लेखन का कार्य करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थीं। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवावान, निष्ठावान, मन्मथ आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जात पात, भाषा आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वे एक विदेशी हैं। उन्होंने भारत के लिए जो कार्य किया वह कोई और अन्य नहीं कर सकता। वह भी स्वामी जी की तरह 44 वर्ष की अल्पायु में ही नीचे उद्धृत वेद की पावन रचनाओं का स्मरण करती हुई इस संसार से विदा हो गई। अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यो माँ अमृत गमया। ये पंक्तियाँ यानी असत्य से हमें सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से रोशनी की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर। ये पंक्तियाँ भगिनी निवेदिता जो थी वो बोलती थी और उन्होंने स्वामी विवेकानंद
का अनुसरण कर यहाँ आकर भारत में आकर भारत भूमि को अपनाया, इसी को अपना मातृभूमि माना और यहाँ पर आकर उन्होंने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत से अनेक कार्य किए और अपना जीवन यहीं भारत भूमि के लिए ही समर्पित कर दिया, जिसके कारण उसने कोई नहीं कह सकता वो एक विदेशी महिला थी। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट टाइम हम आगे का स्टार्ट करेंगे और आप इसकी घर पे अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे।